नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको भारत के दर्जे और विभिन्न परियोजनाओं को देखेंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको यूपी पीसीएस और यूपी आरओ में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं भारतीय दर्जे और भारतीय परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के दर्जों में सबसे पहले बोमडीला दर्जा भारत के किस राज्य में है? तो बोमडीला दर्जा भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्जा है और सिक्किम में जेलेपला है और नाथुला है। मणिपुर में तुजू दर्जा है। इसी प्रकार उत्तराखंड में कौन से दर्जे हैं? तो उत्तराखंड में है माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में 3 दर्जे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुर्जिल और जोजिला दर्जा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। बुर्जिल और जोजिला दर्जा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में अन्य दर्जे हैं, जैसे कि बनिहाल काफ़ी फेमस दर्जा है। बनिहाल दर्जा ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। आर्यों ने भारत में किस दर्जे से होकर प्रवेश किया था? तो इसका सही जवाब है खैबर दर्जा। तीसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आर्यों ने भारत में खैबर दर्जे से होकर प्रवेश किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्जा स्थित नहीं है? तो देखिए, सिपकिल्ला दर्जा उपस्थित है, बड़ा लाचा भी उपस्थित है, पाचाला भी दर्जा उपस्थित है, लेकिन जेलेपला दर्जा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। यह कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्जे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्जे को नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बनिहाल दर्जे को। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। और यह है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो पाल घाट किन के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में पाल घाट स्थित है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? पिपली घाट। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। पिपली घाट दर्जा कहाँ पर स्थित है? अरावली पहाड़ियों में। याद रखिएगा, अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में पिपली घाट दर्जा उपस्थित है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। खैबर का दर्जा कहाँ स्थित है? तो खैबर का दर्जा कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। और इसी दर्जे से होकर आर्यों ने प्राचीन काल में भारत में प्रवेश किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिपली घाट दर्जा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्जा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अरावली भाग में। याद रखिएगा, पिपली घाट दर्जा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है।
उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। टौगुब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। याद रखिएगा, टौगुब दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, श्रीनगर और लेह। अब इसकी ट्रिक क्या है, हमने बनाई है जोशीला। जोशीला आपको याद रखेगा ये ट्रिक, जो से जोजिला, सी से श्रीनगर, ला से लेह। तो ये ट्रिक याद करिएगा, जोशीला, जो से जोजिला नगर, जोजिला दर्रा, सी से श्रीनगर, ला से लेह। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देख लेते हैं। पहला रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। पालघाट केरल है, बिल्कुल सही है। तीसरा है लिपुलेख उत्तराखंड, ये भी सही है। लेकिन नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? चौथा इसका सुमेलित नहीं है। नाथुला कहाँ पर है? तो नाथुला सिक्किम में है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, केरल और तमिलनाडु को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड का दर्रा होगा, ये है माना दर्रा। बाकी सभी उत्तराखंड में स्थित दर्रे नहीं हैं, ये सभी जैसे सिपकीला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बारालाचा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नाथुला सिक्किम में स्थित है, लेकिन माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो माना दर्रा से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, क्योंकि तुजू दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर और म्यांमार आसपास वाले देश हैं। तो तुजू दर्रा म्यांमार से मणिपुर को जोड़ता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब क्या है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित दर्रे कौन है? जैसे कि सिपकीला यांग्याप दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। दूसरा बुर्जिल और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा माना नीति उत्तराखंड में है, चौथा है सिक्किम में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? चौथा नाथुला और जेलेपदा दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकीला दर्रा। याद रखिएगा, ऑप्शन
तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पहला और दूसरा ये कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो और तीसरा दर्रा सिपकीला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अब दर्रों के बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, भारत की परियोजनाओं की। तो बहुत सारी परियोजनाएं जो कि नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको देखेंगे, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर। तो याद रखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू, केरल। तो केरल में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर एक पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर, याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना है, सॉरी भाखड़ा नागल परियोजना है। तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल है, चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका सही जवाब है केरल और तमिलनाडु, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? चंबल घाटी परियोजना, तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि चंबल घाटी परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों को प्राप्त होता है। तो एक ऐसी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना जो किसी एक राज्य को न लाभ देकर एक से अधिक राज्यों को लाभ प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मंचकुंड सबसे पहले आपको उड़ीसा याद रखना चाहिए, उड़ीसा की है और आंध्र प्रदेश की है। तो उड़ीसा याद रखेगा, उड़ीसा में मंचकुंड नदी है, तो उसी नदी के नाम पर इस परियोजना का नाम मंचकुंड परियोजना रखा गया है। ऑप्शन पहला सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही जवाब है गंडक। सबसे पहले तो गंडक बहती है बिहार में। अब देख लेते हैं कौन कौन सी मिश्रित परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की गंडक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन तीसरा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल की परियोजना है और यहाँ से झारखंड भी इससे लाभान्वित राज्य है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है चिनाब नदी पर, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है,
आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना क्या है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सबसे सम्मिलित परियोजना है मंचकुंड परियोजना। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अभी अभी हमने इस प्रश्न को देखा है और दूसरी बार यह प्रश्न फिर से आयोग द्वारा पूछा गया था, लेकिन प्रश्न को उल्टा क्रम करके पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जबकि इसमें कुछ और प्रश्न दिए हैं, जैसे नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी हुई परियोजना है और मयूराक्षी वेस्ट बंगाल की परियोजना है। आगे देख लेते हैं, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है, याद रखिएगा। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस राज्य में और कौन से नदी पर स्थित है? तो उकाई गुजरात में तापी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर संबद्ध है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी से संबंधित है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगली परियोजना है, देख लेते हैं कौन सी है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? दामोदर घाटी परियोजना, क्योंकि यह पहली नदी घाटी परियोजना थी हमारे देश में, याद रखिएगा, पहली नदी घाटी परियोजना है, इसीलिए इसका निर्माण टेनेसी नदी घाटी के आधार पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है भागीरथी नदी पर। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेदयास जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है केरल में। तो पेदयास जल विद्युत परियोजना भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब है बेतवा नदी पर। चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो इसका सही जवाब है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर यह परियोजना चल रही है। और कहाँ पर? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापारा परियोजना तापी नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि यूपी, एमपी और बिहार। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना ये कौन सी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है, महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक जल संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, भारत की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये प्रश्न आपके लिए रहेगा क्योंकि इसमें मुझे सभी सुमेलित लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा थोड़ा चेक करके कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कि या इसमें पांचों ऑप्शन है सभी सुमेलित हैं। तो मेरे हिसाब से इसका पांचवा सही होना चाहिए, सभी सुमेलित हैं। आप एक बार चेक करके बताइएगा इसमें कमेंट में कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना किस देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत या कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो भारत और नेपाल के अंतर्गत नहीं आती? तो चूखा परियोजना है। दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जैसे पहला शिव समुद्रम केरल, तो पहला ही इसका सुमेलित नहीं है, बाकी इसका सभी सुमेलित हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? शिव समुद्रम केरल सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कौन सी नदी पर? तो गिरना नदी पर। अगला है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबसे इजी सवाल, मणिपुर में स्थित है और ये यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है कई बार। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है कौन कौन से राज्य की? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पहला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की रिहंद बांध से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब है सतलज नदी पर, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में अधिकांश एरिया सतलज नदी का पड़ता है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो किस राज्य में स्थित है नाथपा झाकड़ी परियोजना? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब है सतलज नदी पर। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोयना परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो महाराष्ट्र की। याद रखिएगा, दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। अगला प्रश्न है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो चिनाब नदी पर की जा रही है। दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो कौन कौन इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात में। याद रखिएगा, इसी जलप्रपात का नाम भी क्या रख दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो अब इस जलप्रपात का नाम भी हो गया है महात्मा गांधी जलप्रपात, इसीलिए इस परियोजना का भी नाम महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना रख दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न आपके लिए रहेगा, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? आपने यदि पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही तैयारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।